हाय फ्रेंड्स, चैंपियंस केमिस्ट्री की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को अगला लेक्चर के रूप में आज हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के आ रहे हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन जिससे 2 मार्क अनिवार्य पूछता है, तो इस चैनल को आप लोग देखें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हो सके तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इन सिंपल कंपाउंड में हम बता रहे हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन इन सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड यानी साधारण यौगिक का हाइब्रिड प्रसंस्करण। साधारण यौगिक का प्रसंस्करण। साधारण यौगिक का प्रसंस्करण आज हम आपको लोगों को यही इस लेक्चर में आज हम बताने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, इसका कंडीशन क्या है, कैसे है। तो पहले आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। देखिए, कहते हैं जैसे आपको दिया रहेगा जो CH4, इसका पहला कंडीशन के लिए हम बता, जैसे दिया रहेगा CH4 का प्रसंस्करण प्रसंस्करण क्या होगा। जैसे दिया है क्या, CH4 का प्रसंस्करण क्या हो, तो इसमें पहला कंडीशन होता है जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पहले सबसे पहले हम लोग इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। तो देखिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, 2 और 4 लिख सकते हैं हम लोग। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? 4। कोई दिक्कत? तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। तो आप बताइए, कार्बन का परमाणु वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन H4 है ना, तो H4, एगो का H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता तो 4 गो का 4 होगा। 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 गो का 4 होगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ CH4 तो कितना आ जाएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको आप पहला कंडीशन है जो सर्वप्रथम दिए गए यौगिक का, दिए गए साधारण यौगिक का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कंडीशन है जो दिया गया यौगिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग निकालते हैं। कोई दिक्कत? ये सिंपल कंपाउंड में होगा। किस कंपाउंड? सिंपल कंपाउंड में होगा। जो दिया गया जो यौगिक होगा उसका पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। कोई भी यौगिक जो दिया रहेगा तो उसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो पहला कंडीशन है जो दिया गया यौगिक में, दिया गया यौगिक में सबसे पहले, दिया गया यौगिक में सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। सर्वप्रथम दिए गए यौगिक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्ञात किया जाता है। कोई दिक्कत? ये मेरा पहला कंडीशन। जो दिया गया कार्बनिक, दिया गया जो यौगिक होता है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल लेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग कितना है? 8। कितना है? 8 है। तो दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन तो मेरा हो गया। दूसरा कंडीशन है यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 1 से 8 तक होता है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग कहाँ से कहाँ तक, दूसरा कंडीशन के लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग यदि 1 से 8 तक होता है तो डुएट फॉर्मेशन लगता है, उसमें हम लोग 2 से भागा देते हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 1 से 8 के बीच होता है तो उसमें डुएट फॉर्मेशन लगता है, जिसको हम लोग 2 से भागा देते हैं। तो देखिए, अगर 1 से 8 तक है तो कौन फॉर्मेशन लगे? डुएट फॉर्मेशन लगेगा। तो इसमें हम लोग किससे भागा देंगे? 8 से 2 से भागा देंगे। कहते यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 1 से 8 तक हो, डुएट फॉर्मेशन,
तब ड्यूएट फॉर्मेशन लगता है। तब कौन सा फॉर्मेशन लगता है? ड्यूएट फॉर्मेशन लगता है, जिसमें दो से भाग दिया जाता है, जिसमें दो से भाग दिया जाता है। कोई दिक्कत? जिसमें दो से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। तो आप बताए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग कहाँ से कहाँ तक हो? 1 से 8 तक होगा तो इसमें ड्यूएट फॉर्मेशन लगे, जिसमें हम लोग कितना से भागा देंगे? 2 से भागा देंगे। तो ये देखिए मेरा पहला कंडीशन। तो ये दूसरा कंडीशन ये था। तो आप बताए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 8 आया है इसमें, तो इसमें कौन सा फॉर्मेशन लगेगा? फ्रॉम ड्यूएट फॉर्मेशन, फ्रॉम ड्यूएट फॉर्मेशन। तो 8 बटे क्या हो जाएगा? 2, यानी 4 हो जाए। ये 4 हो गया। तो अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे एस में क्या वो कक्षा होता है? 1 कक्षा होता है, पी में 3 कक्षा होता है, डी में 5 कक्षा होता है, एफ में 7 कक्षा होता है। देखिए आप लोग एस में क्या गो कक्षा होता है? एस में 1 कक्षा होता है, एगो कक्षा होता है 1, पी में 3 कक्षा होता है, डी में 5 कक्षा होता है और एफ में 7 कक्षा होता है। समझ गए? एस में क्या को कक्षा होता है? 1 कक्षा होता है, पी में 3 कक्षा होता है, डी में 5 कक्षा होता है और एफ में 7 कक्षा होता है। एस में क्या को कक्षा होता है? 1 कक्षा होता है, पी में 3 कक्षा होता है, डी में 5 कक्षा होता है और एफ में 7 कक्षा। एस में क्या को कक्षा होता है? 1 कक्षा होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 होता है, एफ में 7 होता है। कोई दिक्कत? तो एस में क्या को कक्षा होता है? एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। तो आप देखिए जब हाइब्रिड आप लोग पढ़े होंगे बैलेंस बैंड थ्योरी, स्पॉलिंग ने बताया था जो सभी संक्रमण तत्व के पास 3 खाली ऑर्बिटल होता है। कौन कौन खाली ऑर्बिटल होता है? 3 खाली ऑर्बिटल होता है, एस पी डी एफ, सॉरी 3 खाली ऑर्बिटल होता है, एस पी डी। एफ नहीं होता इसके चर्चा में, एफ तो हम ऑर्बिटल के लिए बता दी लेकिन एफ इसमें नहीं। तो इसमें क्या क्या को खाली ऑर्बिटल होता है? एस पी डी। क्या खाली ऑर्बिटल? एस पी और डी, 3 को खाली ऑर्बिटल होता है। कौन कौन? एस पी डी। कोई दिक्कत? एस पी और डी 3 खाली ऑर्बिटल होता है, एस पी और डी। तो आप बताइए जब 3 खाली ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट में प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर से किस में प्रवेश करेगा? लोवेस्ट से हाईएस्ट में। तो एस में 1 घर दे दिए हम, पी में 3 घर दे दिए, डी में 5 घर दे दिए हम लोग। हो गया। अब देखिए जब ये तीनों ऑर्बिटल 3 खाली ऑर्बिटल था, जब ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिलता है तो एक नया ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जब ये तीनों ऑर्बिटल कौन कौन? एस पी डी आपस में मिलता है तो एक न्यू ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके नंबर ऑफ लिगांड पर निर्भर करता है। तो आप बताइए यहाँ पर मेरा लिगांड की संख्या निकल गया, तो हाइब्रिडाइजेशन चाहिए ना हमको। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन एक लिगांड के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है। एक जोड़ा बराबर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, आप लोग जानते हैं हुंड्स रूल से। एक अल्फा इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होता है? बीटा इलेक्ट्रॉन। एक अल्फा इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होता है? बीटा इलेक्ट्रॉन। तो एक घर में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक अल्फा तो दूसरा बीटा, तब नहीं ये फुलफिल होगा। तो इसको रख, एक घर में 2 ऑर्बिटल, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मेरे पास कितना कक्षा? 4 कक्षा ना। 4 गो कक्षा को रखने के लिए हमको क्या गो ऑर्बिटल चाहिए? एक जोड़ा को रखने के लिए एक खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो मेरे पास 4 गो जोड़ा है, 4 गो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे पास 4 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। तो इसको रखने के लिए हमको 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए ना। तो आप बताइए चूंकि एक जोड़ा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 जोड़ा है तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन। 8 गो को रहने के लिए हमको कितना चाहिए? 4 गो ऑर्बिटल चाहिए ना, तब ना 8 होगा। तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 गो। तो लोवेस्ट से हम लोग हाईएस्ट में जाते। तो पहले किसका सबसे कम ऊर्जा स्तर? एस। दूसरा किसका? पी का 3 गो हम लोग ले लेंगे।
क्योंकि पी में 3 तक जाएगा तो sp3 3 है, हाइब्रिडाइजेशन 4 हो गया। अब शेप हो जाता है इसका टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो जाता है टेट्राहेड्रल, और स्ट्रक्चर इसका ये हो जाता है चतुष्फलकीय आकृति होती। कोई दिक्कत? तो CH4 का संरचना क्या होगा चतुष्फलकीय, और प्रसंस्करण मेरा क्या निकल गया sp3। कोई दिक्कत? तो कब जब इसमें जोड़ा 8 तक होगा तो इसको हम लोग बॉन्ड पेड इलेक्ट्रॉन कहते, सॉरी 8 तक रहेगा तो इसको डुएट फॉर्मेशन कहते हैं। तब इसको लिख लीजिए तो आप लोग, अगर दूसरा एग्जांपल के लिए दे दिया जाए, जो C2H6 में C2H6 का प्रसंस्करण क्या होगा, तब क्या होगा देखिए, C2H6 का प्रसंस्करण क्या हो, C2H6 का प्रसंस्करण क्या होगा, C2H6 का प्रसंस्करण क्या होगा। तो आप पहले हम लोग क्या निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ C2, तो 4 दूना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ H6 तो 6। तो आप बताइए, सॉरी कोई दिक्कत, 6 8 6 14 हो जाएगा। आप बताइए 8 6 जब 14 आया तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ C2H6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ C2H6 कितना आया 14 ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन लगेगा, 8 से अधिक आ रहा है ना, तीसरा कंडीशन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 8 से अधिक आ रहा है तो इसमें ऑक्टेट फॉर्मेशन लगेगा। क्या लगेगा, ऑक्टेट फॉर्मेशन लगेगा, फ्रॉम ऑक्टेट फॉर्मेशन, ऑक्टेट फॉर्मेशन। आप बताइए क्या होगा 14/8 हो जाएगा, 14 में हम लोग 8 से भागा देंगे। तो तीसरा स्टेप में कंडीशन लिख लीजिएगा, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 8 से अधिक हो तब, 8 से अधिक हो तब, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 8 से अधिक हो तब ऑक्टेट, तब ऑक्टेट फॉर्मेशन लगता है, तब ऑक्टेट फॉर्मेशन लगता है जिसमें 8 से भाग दिया जाता है, 8 से भाग दिया जाता है, जिसमें 8 से भाग दिया जाता है, जिसमें 8 से भाग दिया जाता है, जिसमें 8 से भाग, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 8 से अधिक होता है तो ऑक्टेट फॉर्मेशन लगता है। तो आप बताइए यहाँ 8 से अधिक हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग ऑक्टेट फॉर्मेशन को लगाएंगे, 8 से भागा देंगे। इसमें जब 8 से भागा देते तो 1.75 आता है। ये दशमलव से पहले वाला अंक जो है इसको हम लोग बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दशमलव से पहले वाला अंक को क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यह जोड़ा किया हुआ होता है, बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जोड़ा किया हुआ होता है। दशमलव से पहले वाला अंक जो है इसको हम लोग बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यह जोड़ा किया होता है। और बॉन्ड दशमलव के बाद वाला अंक जो है इसको हम लोग लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दशमलव से पहले वाला अंक को बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दशमलव के बाद वाला अंक को हम लोग लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दशमलव से पहले वाला अंक का अर्थ होता है ये जोड़ा किया होता है, दशमलव से पहले वाला अंक जोड़ा किया होता है और दशमलव के बाद वाले अंक को हम लोग जोड़ा करते, दशमलव के बाद वाले अंक को क्या करते जोड़ा। दशमलव के बाद कितना 7, तो आप बताइए 6 इलेक्ट्रॉन बराबर 3 जोड़ा, तो 6 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये 3 जोड़ा हो जाएगा, इधर 1 है 4। दशमलव के बाद वाला को हम लोग जोड़ा करते हैं, दशमलव के बाद वाले को जोड़ा करते और दशमलव के पहले वाला जोड़ा किया होता, दशमलव के पहले वाला अंक जो है जोड़ा किया होता है और दशमलव के बाद वाला जो है इसको जोड़ा किया जाता है। तो आप बताइए दशमलव से पहले कितना 1, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर्ड दशमलव से पहले कितना 1 प्लस लोन पेयर्ड कितना 3, 6 इलेक्ट्रॉन बराबर 3 जोड़ा, एगो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 जोड़ा, तो 3 1 कितना हो जाएगा। यदि लिगांड की संख्या 4 होगा तो sp3 अभी जस्ट बताए थे हम लोग लोवेस्ट ऊर्जा स्तर से हाईएस्ट में जाएंगे,
तो पहले सबसे कम ऊर्जा स्तर एस का ना, पहले एस में प्रवेश किए एक जोड़ा। अब मेरे पास 4 जोड़ा है ना, 4 जोड़ा को रखने के लिए 4 गो खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 गो तो पी का 3 गो ले लेते हैं, एगो एस का, तो sp3 हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा इसका? टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत? लिखिए तो इसको झट से आप लोग। दशमलव से पहले वाला अंक को हम लोग क्या कहते हैं? बोन पेयर। दशमलव के बाद वाला अंक को हम लोग लोन पेयर। इसको मिटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कह दे जो C2H2 में C2H2 का प्रसंस्करण क्या होगा? तो क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ C2, तो कार्बन कितना है? कार्बन का 4 दूना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 10। आप बताए 8 2 10। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ C2H2, एसिटिलीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। अगर PCl3 में कहे तो क्या होगा? 7 तिया 1 का 7 और 3 गो है ना, 7 तिया 21 हो जाएगा। 21 5 26। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ PCl3 तो 26 हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मेशन लगेगा? फ्रॉम ऑक्टेट फॉर्मेशन। ऑक्टेट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 26 बटे क्या हो जाएगा? 8 तिया 24 2 3.2 आएगा। दशमलव से पहले वाला अंक को हम लोग बॉन्ड पेड इलेक्ट्रॉन, और दशमलव के बाद वाले अंक को लोन पेड इलेक्ट्रॉन। दशमलव से पहले जो होता है उसको जोड़ा किया जाता, और दशमलव के बाद वाले को जोड़ा किया जाता। तो दशमलव के पहले कितना? 3 और 1 बराबर 4। यदि 4 होगा तो sp3 हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला है जो एक हम PCl5 का लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन से हम विराम देंगे। PCl5 का प्रसंस्करण क्या हो? तो आप बताइए, यहाँ पर Cl3 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? PCl5 को कर देंगे। तो 5 7 5 35 5 40। PCl5 का कितना हो जाएगा? 40। तो 40 बटे कितना होगा? 8। तो 8 पंच 40। अब देखिए ये तो पॉइंट मैंने ना आया, तो इसको 5 अगर लिगांड की संख्या हो तो एस का एगो ले लेंगे, पी का 3 गो और डी का एगो, sp3d। इसका शेप जो होता है ट्राइगोनल हो जाता। ट्राइगोनल। कोई दिक्कत? इसको आप लोग आज यहीं तक। आप लोगों को ये सिंपल कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन था। आप लोग इस वीडियो को देखें और पसंद आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा इसको शेयर करना ना भूले, ताकि और भी छात्र छात्राओं को कठिनाई नहीं हो, आसानी से देख सके, आसानी से समझ सके, बना सके। थैंक्स। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।